आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि सारे पुराने एपिसोड खत्म हो चुके थे और अब से नए एपिसोड चालू होंगे। और अगर आपको नए एपिसोड जल्दी सुनने हैं तो पॉकेट एफएम पर जाएं और सर्च करें शिवा और शक्ति, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। टारगेट करते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक जल्दी पूरे होते हैं तो कल ही नया एपिसोड आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि रैन भार्गव चंद्र महल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पूरा नरक क्षेत्र कांपने लगता है। ये देखकर नरक क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। कोई अपने दिव्य अस्त्रों से तो कोई काली मायावी शक्तियों से रैन भार्गव पर हमला करता है, पर सब पूरी तरह विफल हो जाते हैं। रैन भार्गव बिना रुके बिना भय के एक एक योद्धा को पराजित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये दृश्य चंद्र महल के भीतर साधना कर रही महारानी खुशी मेहरा देख लेती है। रैन भार्गव की शक्ति को महसूस कर वह अचानक विचलित हो जाती है। उसके चारों ओर फैली साधना की ऊर्जा अस्थिर होने लगती है। तभी वह गंभीर मुद्रा में अपने एक बाल को तोड़ती है और एक प्राचीन मायावी शक्ति का आवाहन करती है। पूरा महल अंधकारमय हो जाता है। अगले ही क्षण उसके सामने छाया रूपी एक महिला प्रकट होती है। उसका शरीर काले धुएं से बना होता है और उसकी आंखों में भयानक चमक होती है। वह छाया महिला महारानी खुशी मेहरा को प्रणाम करती है। तभी खुशी मेहरा उस छाया की ओर देखकर कहती है, अब तुम्हें रैन भार्गव को रोकना होगा रंगड़ा। ये सुनते ही रंगड़ा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से पूरा चंद्र महल गूंज उठता है। वह महल के द्वार से बाहर निकल आती है। रंगड़ा को देखकर नरक के सभी देवता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि महारानी खुशी मेहरा केवल विकट और अत्यंत भयावह परिस्थितियों में ही रंगड़ा का प्रयोग करती थी। उधर रैन भार्गव रंगड़ा की नकारात्मक शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन कहता है, इसकी नकारात्मक शक्ति तो काफी भयानक है। तभी रंगड़ा रैन भार्गव की तरफ देखकर कठोर स्वर में कहती है, अभी भी समय है, यहां से चले जाओ। महारानी को बंदी बनाने का ख्वाब छोड़ दो। यह सुनकर रैन भार्गव जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में न कोई भय होता है न कोई संदेह। रैन भार्गव की यह निर्भीकता देखकर रंगड़ा क्रोधित हो जाती है और उस पर जोरदार हमला कर देती है। उसकी छाया शक्ति बिजली की तरह रैन भार्गव की ओर बढ़ती है, लेकिन रैन भार्गव बड़ी आसानी से उसके हमले से बच जाता है। और ये कहते हुए रैन भार्गव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिव्य फरसे को उठाता है। उसके हाथ में आते ही फरसे से तेज प्रकाश फूट पड़ता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा छटपटाने लगती है। रैन भार्गव पूरे बल के साथ अपने दिव्य फरसे को रंगड़ा की तरफ फेंक देता है। फरसा आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और उसके मार्ग में आने वाला अंधकार स्वतः ही नष्ट होता चला जाता है। उस प्रचंड हमले को रोकने के लिए रंगड़ा तुरंत अपनी काली शक्तियों का सहारा लेती है। वह दोनों हाथ फैलाकर गहरी मंत्रोच्चार करती है, जिससे उसके सामने काली ऊर्जा की कई परतें बन जाती हैं। काला धुआं, छाया और नकारात्मक शक्ति मिलकर एक अभेद्य दीवार का रूप ले लेती है। लेकिन परशुराम के उस दिव्य फरसे पर उसकी काली शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फरसा उन सभी परतों को भेदता हुआ सीधा आगे बढ़ता है। अगले ही क्षण वह फरसा जाकर सीधे रंगड़ा से टकराता है। टकराते ही तेज विस्फोट होता है और रंगड़ा का परछाई रूपी शरीर बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है। उसी पल रंगड़ा के मुख से एक भयानक और पीड़ादायक चीख निकलती है, जिसकी गूंज से पूरा नरक क्षेत्र कांप उठता है। कई योद्धा भय से अपने कान ढक लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि रंगड़ा का अंत हो गया है। उसकी छाया बिखर कर हवा में घुलने लगती है, परंतु यह केवल क्षणिक होता है। थोड़ी ही देर में वह पुनः स्वयं को संयमित करती है। उसकी टूटी हुई छाया फिर से जुड़ने लगती है और उसका शरीर पहले से भी अधिक सघन और भयावह रूप धारण कर लेता है। अब रंगड़ा क्रोध और प्रतिशोध से भरकर अपनी काली ऊर्जा को चारों ओर फैलाने लगती है। काली लहरें धरती पर रेंगने लगती हैं और हवा तक में सिहरन भर जाती है। यह ऊर्जा जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति को धीरे धीरे खींचने लगती है।
ये दृश्य देखकर नरक क्षेत्र का देवता काल ध्वज स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। वह तुरंत ऊंचे स्वर में सभी योद्धाओं को चेतावनी देता है। सभी योद्धा सावधान हो जाओ, अपने अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना लो, क्योंकि रंगड़ा तुम सबकी जीवन ऊर्जा चूस कर और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। काल ध्वज की चेतावनी सुनते ही दोनों खेमों के योद्धा सतर्क हो जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण होता है, दिव्य चिन्ह आकाश में उभर आते हैं और सभी अपने अपने आसपास एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करने लगते हैं। युद्ध भूमि में अब मंत्रों और ऊर्जा की चमक फैल जाती है। तभी रंगड़ा क्रोधित दृष्टि से काल ध्वज की ओर देखकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम शत्रु की सहायता कर रहे हो? काल ध्वज शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर देता है, महारानी ने मुझे पहले ही आदेश दिया था कि व्यर्थ में किसी की जान नहीं लेनी है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मरे हुए योद्धाओं की जीवन ऊर्जा ले सकती हो। यह सुनते ही रंगड़ा के चेहरे पर विकृत मुस्कान फैल जाती है। वह युद्ध भूमि में गिरे मरे हुए योद्धाओं की ओर अपने हाथ फैलाती है। अगले ही पल उनकी जीवन ऊर्जा काली ज्योति के रूप में उनके शरीरों से निकलकर रंगड़ा की ओर बहने लगती है। जैसे जैसे वह ऊर्जा उसके भीतर समाती जाती है, वैसे वैसे रंगड़ा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसका छाया रूप विशाल होने लगता है। उसकी काली आभा दूर दूर तक फैल जाती है और पूरा नरक क्षेत्र एक बार फिर उसकी भयावह शक्ति से भर उठता है। अचानक पूरे नरक क्षेत्र में भयानक काला अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और प्रकाश पूरी तरह विलीन हो गया हो। चारों ओर केवल सन्नाटा और भय व्याप्त हो जाता है। उसी अंधकार के बीच रंगड़ा की हजारों छायाएं जन्म लेने लगती हैं। वे छायाएं काले धुएं और नकारात्मक ऊर्जा से बनी होती हैं। देखते ही देखते वे आसमान में मंडराने लगती हैं और पूरा आकाश मानो जीवित अंधकार से भर जाता है। अगले ही क्षण रंगड़ा की वे सभी छायाएं एक साथ रैन भार्गव पर हमला कर देती हैं। हर दिशा से छाया रूपी योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर रोहन ओबेरॉय स्थिति की भयावहता को समझ जाते हैं। वह बिना देर किए अपने दिव्य धनुष को उठाते हैं। जैसे ही वह प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष से दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है और हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। रोहन ओबेरॉय एक साथ हजारों तीर रंगड़ा की ओर छोड़ देते हैं। तीरों की वह वर्षा अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ती है और आकाश गूंज उठता है। ये दृश्य देखकर नरक क्षेत्र का देवता काल ध्वज गंभीर स्वर में कहता है, दो योद्धाओं की लड़ाई में तीसरे का हस्तक्षेप करना अनुचित माना जाता है। इस पर रोहन ओबेरॉय क्रोध और चिंता से भरे तीखे शब्दों में उत्तर देते हैं, अभी शिवा की जान बचाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उचित और अनुचित का ज्ञान इस समय हमारे लिए व्यर्थ है। रोहन ओबेरॉय की दृढ़ता और निश्चय देखकर काल ध्वज कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता है। वह भी समझ जाता है कि परिस्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन जैसे ही रंगड़ा का काला धुआं रोहन ओबेरॉय के छोड़े गए बाणों से टकराता है, धुएं पर बनी एक मोटी और सघन परत उन सभी तीरों को वहीं रोक लेती है। तीर उस परत से टकराकर गिरने लगते हैं, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराए हों। ये दृश्य देखकर रोहन ओबेरॉय भी हैरान रह जाते हैं। स्थिति को पलटने के लिए वह अब दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वह दिव्यास्त्र का आवाहन करने लगते हैं, काल ध्वज आगे बढ़कर उन्हें रोक देता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और क्षण भर में उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। बातों का यह टकराव शीघ्र ही युद्ध में बदल जाता है और काल ध्वज तथा रोहन ओबेरॉय आमने सामने आ खड़े होते हैं। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान हमें काले कोहरे के भीतर सम्राट रैन भार्गव दिखाई देते हैं। घना कोहरा उनके चारों ओर फैला होता है, लेकिन उनकी दृष्टि पूर्णतः स्थिर रहती है। वह अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शक्ति का उपयोग करते हुए रंगड़ा की हजारों छायाओं से लड़ रहे होते हैं। छायाएं जिस दिशा से भी हमला करती है, रैन भार्गव सहजता से उससे बच जाते हैं और पलटकर प्रहार करते हैं। उनके हर कदम में अनुभव और दिव्यता झलकती है। पर अब समय तेजी से निकलता जा रहा था। रैन भार्गव ये भली भांति समझ चुके होते हैं कि यदि युद्ध को अभी समाप्त नहीं किया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। तभी वह अपने विजय धनुष का आवाहन करते हैं। जैसे ही वह धनुष प्रकट होता है, काले अंधकार के बीच दिव्य प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं। पूरा नर्क क्षेत्र
उस प्रकाश से थरथरा उठता है। रैन भार्गव विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसमें भार्गव अस्त्र का संधान करते हैं। अगले ही क्षण वह भार्गव अस्त्र को रंगड़ा की हजारों छायाओं की ओर चला देते हैं। जैसे ही अस्त्र आगे बढ़ता है, उससे हजारों दिव्यास्त्र उत्पन्न हो जाते हैं। वे दिव्यास्त्र बिजली की गति से चारों दिशाओं में फैलते हैं और पल भर में रंगड़ा की हजारों छायाओं को भस्म कर देते हैं। आकाश से अंधकार धीरे धीरे छंटने लगता है। काले कोहरे के बीच से प्रकाश झांकने लगता है और नर्क क्षेत्र में फिर से हलचल मच जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और रंगड़ा आकाश से सीधी नीचे धरती पर आकर गिरती है। उसके गिरते ही जमीन जोर से फटने लगती है। चारों ओर धूल, पत्थर और काले धुएं का गुब्बार फैल जाता है। पूरा नरक क्षेत्र उस टकराव से कांप उठता है। यह दृश्य देखकर रैन भार्गव शांत लेकिन दृढ़ भाव के साथ धीरे धीरे रंगड़ा की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके कदमों की प्रत्येक आहट धरती पर गूंजने लगती है। उनकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं होता, केवल निर्णायक युद्ध का संकल्प होता है। रैन भार्गव को अपनी ओर आते देख रंगड़ा एक बार फिर अंतिम प्रयास करती है। वह चारों ओर फैली जीवों की आत्माओं को सोखने का प्रयास करती है। काली ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं और वह अपनी शक्ति पुनः बढ़ाने का प्रयत्न करती है। लेकिन इस बार रैन भार्गव पहले से ही तैयार होते हैं। वह अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने और रंगड़ा के चारों ओर एक आयामी दीवार का निर्माण कर देते हैं। जैसे ही वह दीवार बनती है, एक तेज कंपन पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। उस आयामी दीवार के भीतर रंगड़ा की शक्तियां सिमट जाती हैं। वह केवल 10 मीटर के दायरे में ही अपनी शक्ति का उपयोग कर पाती है। बाहर की किसी भी आत्मा, ऊर्जा या छाया तक उसकी पहुंच पूरी तरह समाप्त हो जाती है। रंगड़ा पहली बार स्वयं को असहाय महसूस करती है। तभी रैन भार्गव गंभीर स्वर में सूर्य नारायण अस्त्र का आवाहन करते हैं। उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है। आकाश में सूर्य की ज्वाला प्रकट होती है और पूरा वातावरण दिव्य ताप से भर जाता है। अगले ही क्षण सूर्य नारायण अस्त्र प्रचंड वेग से जाकर रंगड़ा से टकराता है। टकराते ही एक परमाणु बम के फटने जैसी भयानक गर्जना पूरे नरक क्षेत्र में गूंज उठती है। प्रकाश की लहरें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। उस दिव्य अग्नि में रंगड़ा जलने लगती है। उसकी चीख कुछ ही क्षणों में मौन में बदल जाती है और वह पूरी तरह जलकर राख में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही रंगड़ा का अंत होता है, पूरा नरक क्षेत्र उजाले से भर जाता है। अंधकार, छाया और नकारात्मक ऊर्जा पल भर में विलीन होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नरक लोक ने पहली बार शुद्ध प्रकाश का अनुभव किया हो। तभी दृश्य बदलता है और हमें फिर से चंद्र महल के भीतर का दृश्य दिखाया जाता है। वहां महारानी खुशी मेहरा गहरी साधना में लीन होती है। बाहर हुए घटनाक्रम का उसे पूर्ण आभास हो चुका होता है। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान होती है। वह बिना आंखें खोले अपना दूसरा हुक्म का इक्का इस्तेमाल करती है। खुशी मेहरा अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकालती है और उसे यज्ञ की आहुति में गिरा देती है। जैसे ही वह रक्त की बूंद यज्ञ में गिरती है, बाहर युद्ध के मैदान की धरती जोर जोर से फटने लगती है। गहरे गर्जन की आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल धरती के भीतर से करोड़ों रक्त दानव बाहर निकलने लगते हैं। उनकी आंखों में केवल भूख और विनाश की प्यास होती है। दानवों का ऐसा अंतहीन सैलाब देखकर मानव साम्राज्य की वसुंधरा देवी स्तब्ध होकर कहती है, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी विशाल दानव सेना कभी नहीं देखी। इस पर रोहन ओबेरॉय गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, अभी तो युद्ध की शुरुआत है, आगे बहुत कुछ आने वाला है। मुझे अंदाजा नहीं था कि नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा के पास इतनी विशाल और भयानक सेना है। तभी रोहन ओबेरॉय का पुत्र शिवम चिंतित स्वर में कहता है, हमें भी ऐसा नहीं लगा था। हमें तो विश्वास था कि चक्रव्यूह की 7 परतों को पार करने के बाद हम महारानी खुशी मेहरा को आसानी से बंदी बना लेंगे। ये सुनते ही नरक क्षेत्र के 8 देवता जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में गर्व, चुनौती और व्यंग्य तीनों शामिल होते हैं। तभी नरक क्षेत्र का पहला देवता कौल भुजंग आगे बढ़कर कहता है, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो केवल पहला पड़ाव था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। इसके बाद नरक क्षेत्र का नया देवता
नागराज तक्षक हंसते हुए कहता है, मैं भले ही नरक क्षेत्र में नया हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि महारानी खुशी मेहरा की बुद्धि एक ऐसे जाल की तरह है जिसे भेदना अत्यंत कठिन है। तभी उस अथाह और भयावह दानवी सेना को देखकर रैन भार्गव एक क्षण भी रुकते नहीं हैं। उनकी देह से दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है और अगले ही पल वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ते हैं। उनके कदम धरती को छूते भी नहीं, मानो वह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। अपने हाथ में पकड़े दिव्य फरसे को वह पूरी शक्ति से घुमाते हैं। केवल एक ही वार में फरसे की लहर इतनी प्रचंड होती है कि उसके मार्ग में आने वाले हजारों दानव एक साथ कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनके शरीर हवा में बिखरते हैं और धरती पर गिरते ही राख में बदल जाते हैं। युद्ध भूमि पर केवल चीखें, गर्जन और विनाश का दृश्य रह जाता है। जहां जहां रैन भार्गव बढ़ते हैं वहां दानवों की पंक्तियां टूटती चली जाती हैं, लेकिन दानवों की संख्या इतनी अधिक होती है कि चाहे वह कितनी ही तीव्र गति से संहार करें, उन्हें पूरी तरह समाप्त करने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला होता है। और इतना समय रैन भार्गव के पास बिल्कुल नहीं होता। उनका प्रत्येक क्षण अत्यंत कीमती था। इसी के साथ दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हमें सूर्य महल के भीतर स्थित मेडिकल वार्ड का दृश्य दिखाया जाता है। वहां शिवा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा होता है। उसका शरीर श्वेत शैया पर स्थिर पड़ा होता है, लेकिन उसके भीतर काली नकारात्मक ऊर्जा लगातार फैलती जा रही होती है। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही होती हैं। शिवा की बिगड़ती अवस्था देखकर महारानी चहल सूर्यवंशी की आंखों में चिंता साफ झलकने लगती है। वह गंभीर स्वर में कहती हैं, इसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा लगातार फैलती जा रही है। अगर रैन भार्गव और रोहन जल्दी महारानी खुशी मेहरा को यहां नहीं लाए तो शिवा की जान बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। यह सुनते ही गैंडा स्वामी और यदु भार्गवन दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। कांपती आवाज में वे कहते हैं, शिवा भाई को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? महारानी चहल संयमित स्वर में उन्हें आश्वस्त करती है, भरोसा रखो, हमारे सभी योद्धा नरक क्षेत्र में पूरी निष्ठा से युद्ध कर रहे हैं। वे शीघ्र ही महारानी खुशी मेहरा को यहां लेकर आएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शब्दों से सूर्य महल में उपस्थित सभी योद्धाओं को कुछ क्षण के लिए सांत्वना मिलती है। वातावरण में मंत्रोच्चार और प्रार्थना का भाव भर जाता है। तभी पल्लवी भार्गवन आगे आकर कहती हैं, शिवा की रक्षा के लिए हमें महामृत्युंजय हवन करना चाहिए। यही उपाय उसकी प्राण ऊर्जा को स्थिर रख सकता है। ये बात सभी को उचित लगती है। तुरंत ही हवन की तैयारी की जाती है और महामृत्युंजय हवन प्रारंभ हो जाता है। मंत्रों की गूंज पूरे सूर्य महल में फैल जाती है और पवित्र ऊर्जा शिवा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है। इसके बाद दृश्य फिर से बदलता है। अब हम फिर नरक क्षेत्र के युद्ध मैदान में लौटते हैं, जहां रैन भार्गव अब भी पल भर में हजारों दानवों का संहार कर रहे होते हैं। फरसा निरंतर चमक रहा होता है और युद्ध और भी भयानक रूप ले चुका होता है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा होता है। यह देखकर रैन भार्गव एक बड़ा निर्णय लेते हैं। वह गहरी सांस लेकर समनिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। उनके मंत्रोच्चार के साथ ही आकाश में एक विशाल दिव्य पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से तेज प्रकाश बाहर आता है और अगले ही क्षण उसमें से लगभग 10 लाख दिव्य सम्राट साधना स्तर के योद्धा युद्ध भूमि में उतरते हैं। उनके उतरते ही धरती कांप उठती है और युद्ध का पलड़ा अचानक बदलने लगता है। इसी समय सूर्य महल की सेना भी पूरी तरह संगठित और स्वस्थ हो चुकी होती है। तभी रोहन ओबेरॉय आगे बढ़कर रैन भार्गव से कहते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम 10 योद्धा सेना के साथ मिलकर इन दानवों और नरक क्षेत्र की शेष सेना को यहीं रोकेंगे। रैन भार्गव बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिलाते हैं और तेजी से चंद्र महल की ओर बढ़ने लगते हैं। यह देखकर नरक क्षेत्र के 8 देवता भी अपनी सेनाओं को पुनः संगठित करते हैं। वे दानवों के साथ मिलकर सूर्य महल की सेना पर टूट पड़ते हैं। दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ जाता है। अस्त्र शस्त्रों की गर्जना से आकाश भर जाता है और धरती रक्त से लाल हो जाती है। इसी भयंकर संघर्ष के बीच रैन भार्गव को चंद्र महल की ओर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक धरती भीषण गर्जना के साथ फट जाती है। धरती के भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह दानव बाहर निकलता है। रक्तबीज
उसके प्रकट होते ही पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम स्तब्ध रह जाता है। कुछ क्षणों के लिए अस्त्रों की गर्जना, दानवों की चीखें और सेनाओं का शोर मानो थम सा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं काल भी इस दृश्य को देखने के लिए रुक गया हो। यह साफ संकेत था कि युद्ध अब और भी भयानक और भी विनाशकारी रूप लेने वाला है। तभी रक्त बीज की ओर देखते ही रैन भार्गव बिना कोई विलंब किए आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में अटल निश्चय और हाथों में विनाश की शक्ति होती है। वह अपने दिव्य फरसे से एक ही पल में रक्त बीज पर प्रहार करते हैं। फरसे की धार बिजली की तरह चमकती है और अगले ही क्षण रक्त बीज का शरीर 2 टुकड़ों में कट जाता है। पर जो दृश्य इसके बाद सामने आता है वह सभी को भयभीत कर देता है। जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता है, उस रक्त के प्रभाव से उसी के समान कई और भयानक असुर उत्पन्न हो जाते हैं। एक बूंद रक्त और एक नया रक्त बीज। देखते ही देखते युद्ध भूमि फिर से रक्त बीज जैसे असुरों से भरने लगती है। जैसे जैसे रैन भार्गव रक्त बीज पर वार करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके रक्त से और भी अधिक असुर जन्म लेते जाते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसका अंत साधारण अस्त्रों से संभव नहीं था। इस स्थिति को समझते ही रैन भार्गव तुरंत निर्णय लेते हैं। वह नागराज तक्षक से युद्ध में व्यस्त भैरवी को अपने पास बुलाते हैं। भैरवी जो पहले से घायल होती है, फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के रैन भार्गव के समीप आ जाती है। रैन भार्गव गंभीर और आदेशात्मक स्वर में कहते हैं, भैरवी, अब समय आ गया है। तुम अपने अष्ट नव दुर्गा रूप को जागृत करो और महाकाली की दिव्य शक्तियों का आवाहन करो। यह सुनते ही भैरवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपने शरीर और मन को पूर्ण रूप से संयमित करती है। उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं और कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। धीरे धीरे उसके चारों ओर तेज प्रकाश चमकने लगता है। धरती और आकाश के बीच शक्ति का संतुलन बदलने लगता है। अगले ही क्षण भैरवी अपने अष्ट नव दुर्गा रूप में प्रकट होती है। उसका स्वरूप तेजस्वी, उग्र और दिव्य होता है। उसके चारों ओर युद्ध की 5 देवियां प्रकट हो जाती हैं, जो दिशाओं की रक्षा करती हैं। साथ ही 64 योगिनियां और 18 यक्षिणियां भी प्रकट होकर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लेती है। पूरा युद्ध क्षेत्र देवी शक्तियों की गूंज से भर उठता है। लेकिन तभी रक्त बीज अहंकार से भरी हंसी हंसते हुए भैरवी की ओर देखकर कहता है, ये तो काफी कमजोर है। ये सुनकर रैन भार्गव जोर से हंस पड़ते हैं। उसी क्षण वह अपनी दिव्य शक्ति भैरवी के भीतर प्रवाहित कर देते हैं। रैन भार्गव की शक्ति से भैरवी का तेज कई गुना बढ़ जाता है। अब वह अधिक समय तक अपने अष्ट नव दुर्गा रूप को संभाल सकती थी। उसके चेतना सागर पर दिव्य शक्तियों का भार भी कम हो जाता है। अब भैरवी की साधना शक्ति ईश्वर साधना के प्रथम चरण से बढ़कर दिव्य ईश्वर साधना के 8वें स्तर तक पहुंच जाती है। इस परिवर्तन को देखकर स्वयं रक्त बीज भी क्षण भर के लिए हैरान रह जाता है। इसके बाद भैरवी और रक्त बीज के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। देवी और असुर की शक्तियां आपस में टकराती हैं। आकाश में बिजली कड़कती है, धरती बार बार कांप उठती है और चारों ओर विनाश का तांडव दिखाई देता है। उधर रैन भार्गव भी अपने फरसे से लगातार असुरों का अंत कर रहे होते हैं। उनके प्रत्येक वार के साथ सैकड़ों असुर नष्ट हो जाते हैं। तभी रैन भार्गव आचार्य योगमाया से कहते हैं, अभी अपने शरीर से रक्त बीज दिव्य हांडी को बाहर निकालो। यह सुनते ही आचार्य योगमाया अपने तपोबल से रक्त बीज दिव्य हांडी को अपने शरीर से बाहर निकालती है और उसे भैरवी के पास जाने का आदेश देती है। वह दिव्य हांडी भैरवी के चारों ओर घूमने लगती है। जैसे जैसे भैरवी रक्त बीज पर प्रहार करती है, वैसे वैसे रक्त बीज का रक्त उस हांडी में समाहित होता चला जाता है। हांडी भर जाने के बाद भी वह रक्त को अपने भीतर ग्रहण करती रहती है। इस प्रकार रक्त धरती पर गिरता ही नहीं और नए असुरों का जन्म रुक जाता है। धीरे धीरे रक्त बीज की शक्ति क्षीण होने लगती है। अंततः शिवा की पत्नी भैरवी और रैन भार्गव मिलकर रक्त बीज और उसकी पूरी सेना का पूर्ण रूप से अंत कर देते हैं। लेकिन युद्ध के लंबे समय तक चलने और भैरवी के पहले से ही घायल होने के कारण वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठती है। उसका दिव्य रूप विलीन हो जाता है और वह बेहोश होकर धरती पर गिर जाती है।
अपने सामान्य रूप में लौट आती है। यही एक पत्नी का अपने पति के लिए निस्वार्थ प्रेम होता है। पहले से घायल होने के बावजूद भैरवी ने रक्त बीज जैसे महादानव का अंत कर दिया। ये दृश्य देखकर आचार्य योगमाया तुरंत आगे बढ़ती है। वह भैरवी को उठाती हैं और उसे नरक क्षेत्र के मेडिकल वार्ड में ले जाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या रैन भार्गव चंद्र महल तक पहुंच पाएंगे? क्या शिवा का जीवन बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।